नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2025 मतलब जो बजट पेश हुआ था उसमें टीडीएस और टीसीएस के रेट में चेंज हुए थे। टीसीएस में क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, टीडीएस के भी चेंजेस मैं पहले बता चुका हूँ। अभी की जो ये वीडियो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है कि कितने तरीके के टीडीएस होते हैं, किस किस सेक्शन में क्या क्या रिवीजन आया है, और हम ये देखेंगे कि आपको 25-26 के लिए किस रेट से आपको टीडीएस काटना है, उसकी क्या रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी है और रिवाइज्ड जो क्वांटम है किसके ऊपर आपको काटना है, आज हम वो देखेंगे। तो जो चेंजेज हुए हैं फाइनेंस एक्ट 2025 से, एक तो टीडीएस के थ्रेशोल्ड और उसके रेट में चेंजेज आए हैं क्योंकि आपकी स्लैब वगैरह चेंज हुई है, और दूसरा टीसीएस में जो चेंजेज हुए वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी कवर करूंगा थोड़ा सा। एक चीज और ध्यान देने बात है कि टीडीएस रेट फॉर ओवरसीज टूर पैकेज, जैसे आपको कहीं जाना है दुबई घूमने के लिए, ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए, तो आपने ओवरसीज टूर पैकेज लिया है, इस पे टीसीएस रेट इंक्रीज कर दिया है 5%। 10 लाख तक की अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं इंडियन करेंसी में तो, और अगर 10 लाख से ऊपर कर रहे हैं तो 20% की टीसीएस आपकी कटनी है। ये कुछ डिटेल है टीडीएस और इनकम ऑफ सैलरी, जो आपका न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से या ओल्ड टैक्स रिजीम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से जो आपका स्लैब है उसके हिसाब से कटेगा। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक्यूमुलेटेड पीएफ, अगर आप विड्रॉ करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल, और थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से ज्यादा का अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 10% की टीडीएस कटेगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपको 5,000 से ऊपर है तो 10% की आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 193। और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के लिए पहले 30,000 और 50,000 की लिमिट थी, मतलब सिंगल पेमेंट 30,000 की। और पहले क्या थी कि अगर आप एकुमुलेटेड पूरे साल में उसको 50,000 दे रहे थे, लेकिन अब ये चेंज करके कर दिया है 1 लाख, तो 30,000 सिंगल पेमेंट और 1 लाख पूरे साल में अगर है तो 1% कटेगी इंडिविजुअल के लिए और 2% कटेगी अदर्स के लिए। नॉन रेसिडेंट वाली ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो आपको ये बहुत सारी क्वेरी आएगी कि आपके एनआरआई क्लाइंट होंगे जिनकी डिपॉजिट्स होगी बैंक में, उस पर इंटरेस्ट आ रही होगी, या एनआरआई क्लाइंट की कैपिटल गेन होगी, उन्होंने यहाँ पे शेयर परचेज कर रखे होंगे, उस पर इनकम होगी, तो उस पर कितना टीडीएस कटना है। इंटरेस्ट पेमेंट पर 20%, जो आपकी टेक्निकल सर्विसेज है उस पर 20%, कोई भी अदर इनकम है उस पर 30% फॉर इंडिविजुअल एंड 40% फॉर अदर्स। इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। फी फॉर सर्विसेज अगर है तो 20% फॉर रेसिडेंट, और इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो भी 20%, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब आपकी जैसे कैपिटल गेन से इनकम है तो भी आपको 20% कट करनी है। ये कुछ न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम के चेंजेज हैं, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसमें भी थोड़ा सा कवर करूंगा एक टेबुलर फॉर्मेट में दिखा के। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में मेरी डिडक्शंस क्या क्या होंगी। तो देखिए, ग्रेचुइटी पे डिडक्शन है अप टू 20 lakhs। पेंशन अगर आप कम्यूट करवाते हैं, मतलब एक साथ पेंशन लेते हैं, तो 1/3 ऑफ पेंशन। लीव इनकेसमेंट पे 25 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफकोर्स आपको 75,000 का मिलता है, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन पे 14% ऑफ सैलरी एटीसीसीडी 2 में आप करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में भी इसका डिडक्शन मिलता है। आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में इसके अलावा किसी भी चीज का डिडक्शन नहीं मिलता या एग्जम्पशन नहीं मिलता, बी इट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, एटीसी का डिडक्शन, ये सब कुछ नहीं। जितनी यहाँ लिखी हुई इतनी डिडक्शन आपको मिलेगी। ये सरचार्ज के रेट हैं। 50 लाख से कम पे कोई भी सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% का सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15% का सरचार्ज है, और 2 से 5 करोड़ पे 25% के सरचार्ज है। एजुकेशन सेस यहाँ पे देख लीजिए 4% है। ये बहुत जरूरी है, 15G और 15H बैंक में कब सबमिट करना है। तो आपको अगर 4 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट इनकम आ रहा है बैंक से तो आपको 15G फॉर्म सबमिट करना है, और 12 लाख से अगर ज्यादा का आ रहा है तो आपको 15H फॉर्म सबमिट करना है। आपके पास है और आधार है तो आपको दोनों को लिंक करना पड़ेगा, पैन को आधार से नहीं किया तो हायर टीडीएस 20% का कटेगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अच्छा, अभी क्या है ना कि जो एक हायर टीडीएस टीसीएस नॉर्म्स था फॉर नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर, उसको हटा दिया है।
अब ये कब से एप्लीकेबल है, तो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल। अब हम चलते हैं उस टेबल की तरफ जहां मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा किस पे कितना थ्रेशोल्ड है और क्या टीडीएस रेट डिडक्ट करनी है, नॉन फाइलर के लिए क्या टीडीएस रेट है, क्या टीसीएस रेट है। तो ये आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम की ये स्लैब है। आप इसमें देख सकते हैं 12 लाख तक आपको टैक्स फ्री इनकम मिलेगा, बाकी की रिबेट मिलेगी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये न्यू टैक्स रिजीम की है। ये आप देख सकते हैं क्या क्या डिडक्शन अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में। तो 1010 में ग्रेचुइटी 20 लाख, जो अभी मैंने आपको बताया था। 1010 में पेंशन की, लीव इनकैशमेंट की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 14% ऑफ सैलरी। ये सरचार्ज की इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि किस तरीके से सरचार्ज इसमें कटेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम की ये रेट है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर्म 15G और 15H के मैंने आपको बता दिया कि कब आपको इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी बढ़ गई है। अब आते हैं हम एक टेबल पे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगर आपका पैन नहीं है तो आपको पूरा हायर ऑफ 10-20% और स्लैब रेट। सैलरी के केस में अगर आप 30% के स्लैब में 30% कटेगा, लेकिन आप 10% के भी स्लैब में है तो 20% कटेगा। ये जो है नो पैन वाला, ये थ्रू आउट सेम है, 20% ही आपको हमेशा कटना है। नॉन फाइलर है, देखिए आप नॉन फाइलर का यहाँ पे मैंने डिटेल दे दिया है एक अच्छे से बना के। नॉन फाइलर के केस में अब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, नॉन फाइलर का सेक्शन ओमिट कर दिया गया। चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता चलूं। 192 सैलरी में नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से, एकुमुलेटेड पीएफ में 50,000 के ऊपर 10%, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिवेंचर पे 5,000 और अदर पे 10,000 10% का, डिविडेंड 10,000 के ऊपर 10%, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर 50,000 है बैंक से, इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल मतलब एचयूएफ तो 10%, और 1 लाख सीनियर सिटीजन के लिए। कॉन्ट्रैक्टर का मैं बता चुका हूँ 184C 30,000 सिंगल पेमेंट, 1 लाख फुल पेमेंट, 1% इंडिविजुअल, 2% अदर्स के लिए। मतलब इसी तरीके से इंश्योरेंस कमीशन 2%, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज 20,000 के ऊपर 2%, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ देयर मंथ पे 2% लगेगा रेंट प्लांट एंड मशीनरी पे, 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे, अदर्स पे भी सेम ही। प्रोफेशनल फीस 50,000 के ऊपर आपको 10% कट करना है, टेक्निकल फी 2% कट करना है। रेमुनरेशन है डायरेक्टर का तो कुछ भी अमाउंट है 10% आपको कट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर उस पर कंपनसेशन मिल रहा है तो 5 लाख के ऊपर 10% का टीडीएस है। ये 194 एंड ये मुझे समझाना था आपको। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट, अगर 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं और 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करते हैं और पिछले 3 साल में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 2% का कटेगा। तो नॉन फाइलर वाला जो रेट है ना, सिर्फ ये 194 एन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%, अगर आपने पिछले 3 साल में रिटर्न फाइल नहीं किया, किसी भी 1 साल भी नहीं फाइल किया तो। लेकिन अगर आपने फाइल किया है तो अगर 1 करोड़ तक किया है तब तो कोई आपको टैक्स नहीं कटना है। 1 करोड़ के ऊपर 2%, अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हैं तो, और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 3 करोड़ तक में 2%, 3 करोड़ के ऊपर 2%, 3 करोड़ तक नहीं। इसी तरीके से पेंशन और इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड ये बेसिक कंजम्पशन लिमिट जो सीनियर सिटीजन का, उस तरीके से। परचेज ऑफ गुड्स 194 क्यू पे 50 लाख से ऊपर 0.1%। आपको पता है कि जो सेल का सेक्शन है वो सेल का सेक्शन हटा दिया गया। अब सेल पे आपको 50 लाख से ज्यादा का सेल करते हैं तो आपको टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खत्म कर दिया गया है। परक्यूजिट में 20,000 से ऊपर 10%, टीसीएस और स्क्रैप सेल 1%, कोई भी इसमें थ्रेशोल्ड नहीं है। ये वाली बहुत जरूरी है। अगर आप एलआरएस करते हैं एजुकेशनल पर्पस या मेडिकल पर्पस के लिए तो 10 लाख के ऊपर 5%, और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो कोई भी नहीं है आपको इसमें लिमिट, और कोई भी आपकी टीसीएस आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर बिना लोन लिए हुए पढ़ने जा रहे हो 5%, अगर 10 लाख के ऊपर है तो, और अगर लोन लेके कर रहे हो तो कितना भी खर्च करो कोई भी टीसीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम का अगर 10 लाख तक है तो 5%, और 10 लाख से ऊपर है तो 20% का आपको टीसीएस डिडक्ट करना है। एनी अदर पर्पस के लिए कर रहे हैं एलआरएस स्कीम में तो 10 लाख के ऊपर 20% कटेगा। अब आते हैं नॉन रेसिडेंस पे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सैलरी का तो उसी तरीके से नेशनल सेविंग स्कीम का है तो 10% का कटेगा। ये नो पैन के लिए यहाँ पे 30% 20% दिख रहा होगा, ये इंडिविजुअल और ये अदर्स के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप।
ये बाय वे ऑफ टेक्निकल फी 20%, अदर इनकम पे 30%, और अगर आप इंडिविजुअल की जगह मतलब अदर देन इंडिविजुअल है तो 40% का आपको ये टीडीएस कटेगा। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज द टोटल स्लैब। आप इसको प्रिंट आउट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या चीजें एप्लीकेबल है। सरचार्ज भी मैं आपको बता चुका हूँ। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का बता चुका हूँ। ओल्ड टैक्स रिजीम ये है। फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H में बता चुका हूँ। आधार पैन लिंकिंग का बता चुका हूँ। तो कुल मिला के सारी की सारी टीडीएस सेक्शन एंड टीसीएस सेक्शन और सैलरी का फॉर्म 15G 15H की जानकारी अब आपको मिल चुकी होगी। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी रितीश राज इज द हैंडल नेम। यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। ईमेल आईडी दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।